चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। समीर परचेज फर्नीचर वर्थ ₹45,000 एंड पेड 2500 एज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. He was transferred to another city within a month of buying the furniture. Therefore, he sold it all to his neighbor for ₹50,000. Find his gain percent. ठीक है, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है. कैसे करना है देखो मैं आपको बताता हूँ. पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम रफ में ना अपने माइंड में सॉल्व कर लिया करो तो बहुत इजीली आपको सॉल्व हो जाता है. तो ये जो क्वेश्चन है अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई देखो इतने का तो फर्नीचर खरीदा गया है, इतने का, ठीक है, ये फर्नीचर खरीद लिया, 2500 रुपये 2500 लग गए उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो ये भी लगा दो. आप सामान खरीद के लाए हो बच्चों, ठीक है, मार्केट से 45,000 का, 2500 आपके लग गए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो वो भी आप ऐड करोगे ना भाई आपका खर्चा कितना हुआ, तो ये हो गया आपका सीपी, ये आपका सीपी हो गया. ठीक है, इसके बाद क्या है, he was transferred to another city within a month of buying the furniture, therefore he sold it. तो उसने उसको बेच दिया, मतलब उसने बेच दिया, कितने का बेचा पता नहीं, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है कितने का बेच दिया, 50,000 रुपए का बेच दिया, 50,000 रुपए का बेच दिया. तो हमें निकालना है गेन परसेंट. तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतने का बेचा, इतने का पड़ा था तो उसको गेन हुआ, तो फायदा कितना हुआ इसको, 50,000 में से हम माइनस कर देंगे इसको 47520, जो भी है इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा. जब वो आंसर आ जाएगा तो फिर हमें गेन परसेंट निकाल लेंगे, गेन अपॉन में सीपी इंटू 100 फॉर्मूला लगा के. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीर परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज इतना, ठीक है, तो लिखेंगे हम सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्नीचर कितना है, ₹4530. उसके बाद दे रखा है इसने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो यहां पे लिख देंगे हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. ये चार्जेस कितने बच्चों, ये चार्जेस है उसके ₹2500. ठीक है, तो हम निकालेंगे हैंस टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल सीपी कितना पड़ा उसको, टोटल सीपी कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ₹4530 प्लस ₹2520, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, हमने पहले किया था 475 समथिंग आ रहा था ना, हाँ वही आएगा 47500. ये हो गया बच्चों आपका टोटल सीपी. ठीक है, अब आपको दिया गया है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्नीचर. इसने बेचा कितने का है, बेचा है बच्चों इसने 50,000 रुपए का, 50,000 का. ठीक है, तो उसको गेन हुआ, तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी. सिंपल सी चीज है बच्चों, अपना आप सोचो, आप मार्केट गए, ठीक है, 10 रुपए का पेन खरीदा, 15 रुपए का बेच दिया, तो आपको मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का. निकालोगे कैसे, 15 का बेचा है, 10 का खरीदा था, 15 माइनस 10, 15 क्या था सेलिंग प्राइस, 10 क्या था कॉस्ट प्राइस, ऐसे अज्यूम किया करो. ठीक है, इस इनिंग्स में आप समझ लो कि कभी आप अपने आप को ग्राहक बना दो, कभी आप अपने आप को जो है सेलर बना दो, कभी बायर बना दो, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है. तो एसपी कितना था हमारा, ₹50,000. ठीक है, माइनस ये हमारा ₹47520 थे बच्चों, हाँ 20. तो हम निकाल लेंगे कितना हो गया, माइनस कर लेते हैं इसमें से 50,000 में से, ये लीजिए 47520 है, 20574, 005, 9 में से 7 के बचे 2, 2500 का उसको क्या हो गया, गेन हो गया. ठीक है, 1 सेकेंड. चलिए 2500 का क्या हो गया, उसको गेन हो गया, तो ये गेन हो गया. अब मुझे निकालना है गेन परसेंट. तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है गेन. कब याद रखना है, जब कभी भी आपको गेन परसेंट निकालना हो, लॉस परसेंट निकालना हो, तो किस में से निकालते हो, कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग निकालोगे. हर बार नीचे क्या आएगा, सीपी आएगा, हर बार नीचे सीपी आएगा. ठीक है, हर बार नीचे क्या आएगा, सीपी आएगा. तो गेन कितना है, ये है आपका 2500 रुपीज, और ये सीपी कितना था, सीपी था, टोटल सीपी देखना है आपको. ठीक है, ₹47520 मल्टीप्लाई 100. ठीक है बच्चों, रुपीज से रुपीज कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएंगे. यहाँ पे हमारा क्या बचा, 25 अपॉन में 475 मल्टीप्लाई 100. यहाँ पे हमारा ये बचा बच्चों. ठीक है, अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे. 5 5 से 25 होता है, और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 9 से 45 होता है, 2 आ जाएगा, 5 5 से 25 होता है. ये आ गया बच्चों, 5 5 से 25, 5 9 से 45, 2 आया 5. अब दोबारा से 5 1 से 5 होता है, और ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 1 जा 5 4, 5 9 जा, तो ये आ गया बच्चों हमारा 100 अपॉन में 19
परसेंटेज। इसको आप आगे सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, जैसे नॉर्मली आप करते हो सॉल्व, वही सॉल्व करना है आपको। ये 100 लिख लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे लिख लीजिए 19। सो 19 का टेबल पढ़िए कि आपका ये आ जाए कितनी बार पे आएगा। 8 बार पे देखते हैं। 2 8 9 से कितना होता है, 8 नहीं 72 का 2 7 करिए, 8 एकम 8 9 10 11, वो बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों। कुछ और देखते हैं, 5 से करके देखते हैं। 5 नहीं 45 है ना, ये भी 5 नहीं 45 का 5 4 कैरी हो गया, 5 एकम 5 और 4 9 95। ठीक है, तो ये 5 से काम बन जाएगा 5, कितना आ जाएगा 95। कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे हमारा सही आया ना, नीचे नीचे बात देख लेते हैं 45। हाँ ये हमारा सही आया है। तो 100 को मैं 19 से डिवाइड करना है बच्चों। पीछे आंसर कैसे दिया हुआ है पहले देख लेते हैं, पॉइंट में दिया गया उसने दिया कैसे पीछे आंसर। ये हमारा 9.3 का 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इनिंग्स 9.3 का। पीछे कैसे दिया हुआ है 9.3, कहाँ गए बच्चों, 9.3 का 4। हाँ तो उन्होंने कैसे दिया हुआ है बच्चों, उन्होंने ऐसे दिया गया जैसे हमने इसको सॉल्व किया था। ये वाला कहाँ गया, ये वाला उसने दिया गया है, तो हमने इसको सॉल्व किया था इसको ऐसे। तो नीचे 19 है तो नीचे आ जाएगा, उसने मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। जो बचता है रिमाइंडर वो ऊपर आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है, जो यहाँ पे आता है ये आता है ऐसे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 5/19%।